दिखाया जाता है योर मैजेस्टी का सीन, जहाँ पे एक पर्सन आता है जो उन्हें बताता है कि उनका एक सन हुआ है, लेकिन उनके अंदर ना ही कोई फीलिंग्स है, ना ही वो टच फील कर सकते हैं, ना ही वो रो सकते हैं, ना ही वो हंस सकते हैं। उनके अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है, आपको उन्हें मार देना चाहिए। जिसे सुनकर योर मैजेस्टी जो है वो उसे मना कर देते हैं कि वो उसे नहीं मार सकते, क्योंकि वो उनका खुद का बेटा है। जिस पर वो पर्सन जो है वो कहता है कि मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा रहमदिल पर्सन है, योर मैजेस्टी है, इसीलिए आप उन्हें नहीं मारना चाहते, लेकिन आपको उन्हें मार देना चाहिए। जिस पर योर मैजेस्टी मना कर देते हैं और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। और उनका बेटा एक मॉन्स्टर है, ये बात किसी को भी पता ना चले, इसीलिए वो उस पर्सन को ही मरवा देते हैं। जिसके बाद हमें 23 ईयर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें हमारी मेन लीड को दिखाया जाता है जो कि जेल में बंद होती है, जिसका नाम लिंग चैन है। और वो यहाँ से बाहर निकलना चाहती थी, इसीलिए वो एक ऑफिसर को बेवकूफ़ बनाती है और 2 वांटेड लोगों की फ़ोटो दिखाती है और बताती है कि मुझे उनके बारे में कुछ पता है, मैं उनके बारे में तुम्हें बता सकती हूँ। और ऐसा बोल कर वो उसे बेहोश करने वाली दवा स्मेल करवा देती है और वहाँ से भागने वाली होती है, लेकिन तभी वो उन पर्सन का पाउच वगैरह भी ले लेती है और वहाँ से भाग जाती है। और बाहर आने के बाद उसे लगता है कि उसकी सिस्टर और मास्टर उसे लेने आए हैं, लेकिन ये जो कैरेज है वो हमारे मेन लीड का होता है, जिसमें वो गलती से आ जाती है। और हमारी फीमेल लीड लिन चैन को देखकर हमारा मेल लीड जो है वो बिल्कुल शॉक हो जाता है और उसे मारने वाला होता है, लेकिन ज़िंदगी में पहली बार वो उसकी फ्रेग्रेंस को स्मेल करता है, जिससे वो उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि वो भी किसी चीज़ को स्मेल कर सकता है। जिसके बाद वो उसको कैरेज में ही बिठा लेता है और वहाँ से जाने लग जाता है। और हमारे मेल लीड का नाम किंग चैन है। और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है लिंग ची की सिस्टर और मास्टर को, जहाँ पे वो मेन गेट के बाहर उसका वेट कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं आता। और अंदर वो कुछ सैनिकों की आवाज़ें सुनते हैं, जिनसे उसे पता चलता है कि लिंगची जो है वो ऑलरेडी भाग चुकी है, लेकिन पीछे के दरवाजे से। जिसके बाद जो सिस्टर है वो तो मास्टर पे बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि मैंने कहा था ना वो पीछे के दरवाजे से ही आएगी, मेन गेट से कौन भाग के आता है। जिसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लिंग चैन सो रही होती है और जब वो सुबह सो के उठती है तो उसे याद आता है कि किस तरह से लिंग चैन ने ची को बेहोश कर दिया था और उसे अपने साथ ले आया। और ये याद आने के बाद वो भागने का ट्राई करती है, लेकिन तभी सामने से एक लड़की आती है जिसका नाम होता है हुआ, और वो बताती है कि मुझे मास्टर ने भेजा है तुम्हारे लिए ताकि मैं तुम्हें सर्व कर सकूं। जिस पर ची उसे मना करने लग जाती है और उसे बेवकूफ़ बना के वहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन हुआ जो है वो सिर्फ सर्वेंट नहीं बल्कि गार्ड भी होती है और उसे मार्शल आर्ट वगैरह आता है, जिस वजह से वो किसी भी तरह ची को तैयार वगैरह कर देती है और अपने मास्टर के पास ले जाने की बात करती है। और इसी से उसे आइडिया आता है कि वो महल घूमने के बहाने यहाँ से भागने का प्लान करेगी। और बाहर आने के बाद वो मौका ढूंढ रही होती है कि उसे कैसे भागना चाहिए, जिस पर उसे एक ट्री मिलता है और वो वहाँ से भागने का ट्राई करती है, लेकिन वहाँ से गिरने वाली होती है। तभी वहाँ पर लिंगचैन आ जाता है जो उसे बचा लेता है, जिसे देखकर ची जो है वो शॉक हो जाती है और किंगचैन से कहती है कि आखिर वो उसे यहाँ पे क्यों लेके आया है। जिस पर किंगचैन जो है वो उसे कहता है कि क्या वो उसकी वाइफ बनेगी। जिसे सुनने के बाद ची शॉक हो जाती है और कहती है कि इस तरह कौन कहता है शादी करने के लिए, और उसे मना कर देती है और वहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन किंगचैन जो है वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है और वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे सिस्टर को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, लेकिन मास्टर तो फुल ऑन मजे में होते हैं। जैसे सिस्टर को मास्टर पे शक होने लग जाता है और वो अकेली ही ची को ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर किंग चैन का सर्वेंट आ जाता है जो उसे कहता है कि मास्टर ने उसे बुलाया है। और हमें दिखाया जाता है कि ची को पता चलता है कि उसके मास्टर यहाँ पे आए हैं, जिन्हें देख के वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है और उनसे कहती है कि मुझे आपसे बात करनी है। लेकिन मास्टर को बहुत सारे पैसे मिले होते हैं, इसीलिए वो ची का हाथ किंग चैन के हाथों में दे देता है और कहता है कि इसका ख्याल रखना। जिससे ची उनसे अपना हाथ छुड़वाती है और मास्टर को लेकर बाहर आती है और कहती है कि मुझे नहीं पता, किसी भी तरह आप मुझे यहाँ से लेके जाइए। जिस पर मास्टर कहते हैं कि इस जगह को देखो कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव जगह है, मैं 3 दिनों बाद तुम्हें यहाँ से लेके जाऊँगा, तब तक तुम यहाँ से सारी एक्सपेंसिव चीज़ें लेना ताकि हम बाहर जाके अमीर हो सकें। जिस पर ची उन पर से गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मुझे अपनी सिस्टर किंग वान से मिलना है और उनसे पैसे छीनने लगती है, लेकिन मास्टर जो है वो उसे बेवकूफ़ बना के वहाँ से चले जाते हैं। एंड यहाँ पर ची जो है वो फुल ऑन ड्रामा कर रही होती है, रोने का नाटक करती है और अपने मास्टर को ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है, फिर भी मास्टर उसकी सुने बिना वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हमें किंग चैन और ची को साथ में बैठा दिखाया जाता है, जहाँ पे ची जो है वो चाय को स्मेल करती है और उसे टेस्ट करती है, बताती है कि उसने इतनी अच्छी टी कभी नहीं पी। जिस पर किंग चैन भी उस टी को टेस्ट करने का ट्राई करता है, पर उसे टेस्ट पता नहीं चलता। जिस पर वो ची का हाथ पकड़ने के बाद तो टी को टेस्ट करता है और उसे टेस्ट पता चल जाता है और उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि सच में ची के उसके साथ रहने से वो सारी चीज़ें स्मेल कर सकता है। और ये बात अभी ची को नहीं पता कि ये वही पर्सन है जो किसी भी चीज़ को स्मेल नहीं कर सकता एंड ये पूरे सिटी में फेमस होता है। जिसे सर्वेंट हुआ भी समझ जाती है कि मास्टर सभी चीज़ों को स्मेल कर पाते हैं और वो ये देख कर काफ़ी खुश होती है, लेकिन जो किंग चैन है वो उसे मना कर देता है कि कुछ भी बोलना मत। जिसके बाद वो बाहर आता है और वहाँ पे बहुत सारी स्नो गिर रही होती है, जिसे वो फील करना चाहता है, इसीलिए वो ची का हाथ पकड़ के स्नो में ही खड़ा होता है, जहाँ पे ची को काफ़ी ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है। और ये बात जो है वो किंग चैन समझ जाता है, इसीलिए वो अपना कोट जो है वो बहुत ही रोमांटिक वे में उसे उड़ाता है और वो कहता है कि अगर तुम्हें कोल्ड लगेगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा और तुम्हारे मेरे पास होने से मुझे वार्म फील हो रहा है।
और वो स्नो को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करता है। ये देख कर सर्वेंट हुआ काफ़ी खुश होती है एंड चीज़ जो है वो किंग चैन का काफ़ी क्लोज होती है, जिस वजह से वो नर्वस हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। और रूम में आने के बाद काफ़ी सारी एक्सपेंसिव चीज़ें ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलती। जिसके बाद उसे एक नाइफ मिलता है और वो सोचती है कि वो 3 डे यहाँ नहीं रह सकती। जिसके बाद वो हुआ को हॉस्टेज बना के यहाँ से जाने की सोचती है। और तभी वहाँ पे किंग चैन और उसका सर्वेंट आ जाता है, जिससे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता कि बेचारी हुआ जो है वो हॉस्टेज है, क्योंकि किंग जी को पता ही नहीं कि उसे मार्शल आर्ट आता है। जिस पर वो कहती है कि हुआ को चोट लगने से अगर उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता तो वो खुद को चोट पहुँचा लेगी। लेकिन इस बात से भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता एंड किंग चैन जो है वो बड़ी होशियारी से उससे नाइफ दूर फेंकवा देता है, लेकिन उससे थोड़ा छोटा सा कट जो है वो जी के हाथों पे लग जाता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो सोने का ट्राई करता है ब्लैंकेट लेके, लेकिन उसे बार बार ची याद आ रही होती है कि उसके साथ होने से उसे सब कुछ फील होता है। और यहाँ पे हमें ची को दिखाया जाता है जो सोच रही होती है कि एक्चुअली में वो यहाँ से कब वापस जाएगी। और जैसे ही वो सोने जाने वाली होती है तभी वहाँ पर किंग चैन आ जाता है, जो आते ही अपने ड्रेस को खोलने लग जाता है, जिससे ची जो है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है एंड वो सोचने लगती है कि एक्चुअली में ये क्या कर रहा है, और उसे रोकने के चक्कर में उसका बाल तोड़ देती है। और ये भी किंग चैन को फील नहीं होता, जिसे देख के वो उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। और किंग चैन जो है वो कहता है कि मुझे बस तुम्हारे साथ सोने दो, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, बस मुझे तुम्हारा हाथ पकड़ के सोना है। जिस पर काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड तरीके से चीज़ जो है वो मान जाती है और इन सभी चीज़ के बारे में सोचने लग जाती है। और उसे रियलाइज़ होता है कि ये वही मॉन्स्टर बॉय है जो सिटी में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जिसे कुछ भी फील नहीं होता। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हमें हमारे सेकंड मेन लीड को दिखाया जाता है, जिसका नाम दुरुआ होता है, जो यहाँ का एक गवर्नमेंट ऑफिसर और चीफ है, जिसके पास किंग वेन यानी कि ची की सिस्टर आती है और उसे बताती है कि जो ची है वो यूमो हाउस में है और मुझे उसे वहाँ से वापस लाना है, इसके लिए तुम मेरी हेल्प करो। मुझे पता है कि तुम ची को पसंद करते हो इसीलिए। जिस पर वो उनकी हेल्प नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये सब जो है वो चोरी का काम करते हैं जो इन्हें पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो ची के लिए मान जाता है और उससे पूछता है कि उसे कैसे पता कि ची जो है वो मुयू हाउस में है। जिस पर वो अपने मास्टर को बांध के लाती है और बताती है कि मेरे मास्टर ने मुझे बताया ये अभी अभी ची से मिल के आया है और तुम इसे सबूत के तौर पर रख सकते हो ताकि तुम्हें ये बाद में काम आ सके, और इसके बदले तुम मेरी हेल्प करो और ची को बाहर निकालने के बाद तुम मुझे भी अरेस्ट कर सकते हो। और किंग बेन का मास्टर साथ में दुरुओ का भी मास्टर है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो ची है वो तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है कल रात की बात को याद करके कि वो मॉन्स्टर है, और उससे काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है और वहाँ से भागने का ट्राई करती है। और हमें दिखाया जाता है कि दुरुओ जो है वो भी अपने बहुत सारे सोल्जर्स के साथ मूगा रेस्टोरेंट में यानी कि किंग चैन के हाउस में जाता है, और यहाँ पे ची भी इधर उधर से रास्ता निकाल के भागने का ट्राई करती है एंड डोर पे आके वो इतने सारे लोगों की आवाज़ सुन के डर जाती है और एक जगह जाके छुप जाती है। और उसे छुपा हुआ देख कर वहाँ पे किंग चैन और उसका सर्वेंट भी आ जाता है और वो उसकी पूरी हिस्ट्री जोग्राफी निकाल देते हैं कि वो चोर है, लोगों को ब्लैकमेल करती है और फिलहाल उसके मास्टर जो है वो जेल में है। और जिसे सुन के वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है और उसे बताती है कि बाहर जो लोग चिल्ला रहे हैं वो तुम्हारे लिए ही आए हैं और वो तुम्हें यहाँ पे मारना चाहते हैं क्योंकि तुमने उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया है। अगर तुम उनसे बचना चाहती हो तो चुपचाप यहीं रह लो और मुझसे शादी कर लो। जिस पर लिंग ची जो है वो कहती है कि मैं यहीं रहूँगी, मुझे बाहर नहीं जाना। और ये सुनने के बाद किंग चैन का सर्वेंट जो है वो बाहर आता है और उससे पूछता है कि एक्चुअली में उसे क्या काम है। जिस पर दुरुओ जो है वो अपना टोकन दिखाता है और बताता है कि उसे यहाँ पे सर्च करना है। जिस पर लिंग शी जो कि उसके सर्वेंट का नाम है वो उसे उससे भी बड़ा टोकन दिखाता है और बताता है कि यहाँ पर मिनिस्टर्स के अलावा कोई भी नहीं आ सकता, तुम सिर्फ एक गवर्नमेंट ऑफिसर हो, तुम्हें यहाँ आने का परमिट नहीं है, इसीलिए तुम अभी के अभी यहाँ से वापस चले जाओ। और ये सब एक जगह पे खड़ी होकर किंग वान भी देख रही थी, लिंग ची की सिस्टर है, और काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है कि वो भी उस वहाँ पे नहीं जा सका, उसे कोई नया रास्ता निकालना पड़ेगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लिंग ची जो है वो किंग चैन से पूछती है कि तुम्हारे अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है ना, जिस पर किंग चैन भी हाँ कर देता है एंड इन दोनों के बीच में काफ़ी सारी बकवास होती है, क्योंकि लिंग ची जो है इस बात के ऊपर बोलने लग जाती है कि तुम्हें तो कोई फीलिंग्स भी नहीं है, उसके बाद भी तुम मुझे अपने पास रखना चाहते हो। जिसके बाद जो किंग चैन है वो उससे शादी के प्रपोजल की बात करता है, जिस पर लिंग ची जो है वो कहती है कि हम एक एग्रीमेंट बनाएंगे और उसमें सारी चीज़ें लिखेंगे, उसके बाद मैं तुमसे शादी करूँगी और ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगा, जिसके लिए किंग चैन जो है वो बहुत ईजिली मान जाता है। जिस पर लिंग ची सोचने लग जाती है कि ये इतनी आसानी से कैसे मान गया। जिसके बाद किंग चैन कहता है कि उसमें मेरी भी कुछ कंडीशंस होंगी कि मैं हमेशा तुम्हारा हाथ पकड़ के रखूँगा और तुम मुझसे कभी अलग नहीं होगी, जिस पर लिंग चैन जो है वो मान जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि उन दोनों का एग्रीमेंट बन चुका होता है एंड वो लिंग ची को दिखाता है, जिससे लिंग ची देखती है, लेकिन उसमें 2-4 और कंडीशंस अप्लाई करने के लिए कहती है और साइन नहीं करती, और एक्चुअली में तो ये उसका साइन ना करने का बहाना होता है। जिस पर किंग चैन दूसरा एग्रीमेंट बनाने के लिए कहता है और उसका हाथ पकड़ के वहीं बैठ जाता है, और लिंग ची जो है वो वहीं सो जाती है, जिसे बहुत ही प्यार से किंग चैन देख रहा होता है एंड अपनी फिंगर जो है वो उसके माउथ के पास लाता है एंड जो लिंग ची है वो तो उसके हाथ पे बाइट ही कर लेती है। जिस पर किंग चैन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने मुझे बाइट कैसे किया, लेकिन लिंग ची जो है वो तो शौक होती है कि मैंने उससे बाइट कैसे कर लिया और बताती है कि मैं तो नींद में थी, लेकिन तुम मेरे पास क्या कर रहे थे।
और तभी वहाँ पर लिंगची आ जाता है किंग चैन को बुलाने के लिए और उसे कहता है कि उसका ब्रदर आया है। एंड ये जो है वो किंग ची का छोटा भाई है प्रिंस जिंग, जो कि फुल ऑन लाइन मार रहा होता है हुआ पर, लेकिन हुआ जो है उसका कोई रिप्लाई नहीं करती। और तभी वहाँ पर किंग चैन भी आ जाता है जो उससे बातें करता है, जिसके बाद हुआ जो है वो लिंगची के पास आ जाती है जो कि एक ड्राइंग बना रही होती है एंड उस पर रेड मार्क कर लेती है और हुआ से पूछती है कि अगर तुम्हें कोई यहाँ पे टच करे तो तुम इसका क्या मतलब होता है, जिसे देख कर वो पहले समझ नहीं पाती और बताती है कि आज तक मुझे कभी किसी ने टच नहीं किया। और वो फिर कहती है कि क्या किंग चैन ने तुम्हें टच किया, जिसे सुनकर लिंगची तो एम्बैरेस हो जाती है और कहती है कि नहीं। और यहाँ पे किंग चैन को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है कि उसने उसे बाइट क्यों किया और उसे परेशान देखकर उसका ब्रदर जो है उससे पूछता है कि आखिर उसे क्या हुआ, अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझे बताए, क्योंकि वो किंग चैन को काफ़ी ज़्यादा एडमायर करता है और उसके साथ रहना उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। जिस पर किंग चैन उसे बताता है कि अगर कोई लेडी तुम्हें टच करे और अगर उसने तुम्हें बाइट किया हो तो इसका क्या मतलब है, जिसे सुनकर प्रिंस जी की शक्ल जो है वो देखने वाली होती है, क्योंकि वो बिल्कुल शॉक होता है कि उसका भाई किसी लड़की की बात कर रहा है और वो मना करता है कि आज तक मैंने कभी किसी लड़की को टच नहीं किया। और यहाँ पे लिंगची को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और सोच रही होती है कि उसे क्या करना चाहिए। एंड हुआ उसे बताती है कि मास्टर जो है वो कुछ भी फील नहीं कर सकते, पर मुझे पता है कि वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे क्योंकि वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा लाइक करते हैं। एंड हुआ कि ये सारी बातें सुनकर लिंगची भी इसके बारे में सोचने लग जाती है। और यहाँ पर प्रिंस जिंग को दिखाया जाता है जो अपनी ब्रदर की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा शौक हुआ पड़ा होता है और कहता है कि इसका मतलब आप किसी लड़की के साथ और इसीलिए आप इतने दिनों से मुझे अवॉइड कर रहे थे कि आप मुझसे नहीं मिलना चाहते। जिस पर किंग जी कहता है कि बस क्वेश्चन था, ज़्यादा सोचो मत और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद वो अपने ब्रदर से कहता है कि वो उसकी सारी चीज़ों को समझता है और उसको पूरा सपोर्ट भी करता है, अगर उसे कभी भी कोई हेल्प चाहिए तो उसे ज़रूर बताए। लेकिन जैसे ही वो देखता है तो किंग चैन जो है वो वहाँ से जा चुका होता है, उसका सर्वेंट कहता है कि आप यहाँ से आप जा सकते हैं। और फिर से हमें वन को दिखाया जाता है जो कि प्रिंस जिंग को भी जाते हुए देख रही होती है और सोचने लगती है कि एक प्रिंस जो है वो यूमो के मैनर में क्यों आया होगा। और हमें महल के अंदर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किंग चैन जो है वो खाना खा रहा होता है, लेकिन लिंगची जो है वो खाना नहीं खा रही होती क्योंकि उसे खाना पसंद नहीं आता, जिसे देखकर किंग चैन जो है वो उसके लिए दूसरा खाना मंगाता है। जिसके बाद लिंगची जो है वो तो सारा खाना बहुत ही ज़्यादा मज़े से खा रही होती है, जिसे इस तरह खाते हुए देखकर किंग चैन के मुंह में भी पानी आने लग जाता है। जिसके बाद वापस से किंग चैन डील की बात करता है और ये सुनकर तो लिंग चैन वहाँ से जाने वाली होती है और वो उसे मना करता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि हमारी डील में है कि हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। जिस पर लिंग चैन कहती है कि ठीक है, मैं एग्रीमेंट साइन कर दूंगी, उसमें ये भी ऐड करो कि तुम मेरे साथ नहीं सोओगे। जिस पर भी किंग चैन मान जाता है और ये सुनकर तो लिंग चैन शॉक हो जाती है। और इस चीज़ के लिए किंग चैन इसलिए माना था क्योंकि उसके पास आइडिया होता है। और हमें यहाँ पर लिंगची के मास्टर को दिखाया जाता है जो जेल में बंद होते हैं। वहाँ पर वैंग आई होती है लिंगची को छुड़ाने के लिए और कहती है कि मास्टर मुझे आपकी हेल्प चाहिए तो चलिए यहाँ से। और तभी वहाँ पे दूर आ जाता है, जिस पर वो मास्टर से काफ़ी सारी बातें करता है और कहता है कि वो अभी भी उन्हें मास्टर मानता है, लेकिन वो चोरी वगैरह करते हैं जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वो वहाँ पर छुपी हुई वैंग को भी देख लेता है और उनसे कहता है कि अगर उन्होंने यहाँ से भागने की कोशिश की तो वो उन्हें वापस पकड़ लेगा और उनके लिए फूड का बॉक्स भी छोड़ के जाता है, जिस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता मास्टर पे और वैंग उसे वहाँ से ले जाती है। जिसके बाद हमें वापस से दिखाया जाता है लिंगची का जो कि किंग चैन के साथ बैठकर वहाँ पे एग्रीमेंट बनवा रही होती है। एग्रीमेंट बनने के बाद जो किंग चैन है वो लिंगची को एग्रीमेंट देता है साइन करने के लिए, लेकिन वो बहाना बनाने लग जाती है ताकि उसे साइन ना करना पड़े और उससे कहती है कि इसमें एक और कंडीशंस अप्लाई करो कि मैं बाहर जा सकती हूँ और मुझे बहुत सारे पैसे भी चाहिए। जिस पर किंग चैन कहता है वो बाहर जा सकती है और वो उसके लिए पे कर देगा। जिसके बाद लिंगची का ये प्लान भी फेल हो जाता है क्योंकि इस बात के लिए भी बहुत इजीली किंग चैन मान जाता है और वो अलग अलग बहाने सोच रही होती है कि वो इससे किसी तरह दूर हो जाए। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि किंग चैन का सर्वेंट जो है वो बहुत सारे पेपर्स उसे देता है और बताता है कि ये सब जो है वो तुम्हारे नाम पे है और इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। और ये देखकर लिंगची जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसे देख के कहती है कि वैसे काफ़ी ज़्यादा हैंडसम तो है वो। लेकिन तभी जो सर्वेंट है वो बताता है कि किंग चैन ने ये सारे पैसे जो है वो उसे लोन के तौर पे दिए हैं और बाद में वो स्लोली उसे बाद में रिटर्न कर सकती है। जिसे सुनकर तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो किंग चैन से काफ़ी ज़्यादा झगड़ा करने लगती है। जिस पर किंग चैन उसे कहता है कि क्या तुम मुझे सिर्फ पैसों के लिए यूज़ करके उसके बाद छोड़ने वाली थी। जिस पर लिंग चैन जो है वो सॉफ्ट हो जाती है क्योंकि वो सच में ऐसा ही करने वाली थी। जिसके बाद वो यहाँ से जाने लगती है, लेकिन किंग चैन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने कहा था ना कि हमारा फर्स्ट रूल है कि हम किसी भी हालत में हो हम तुम्हारा हमेशा हाथ पकड़ के रखूँगा। जिसके बाद हमें एक कैरेज को दिखाया जाता है जिसके सामने दो पर्सन आ जाते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि लिंगची के मास्टर और सिस्टर होते हैं और उनसे कहते हैं कि उन्होंने उसे धक्का दे दिया। और ये कैरेज किसी और का नहीं बल्कि प्रिंस जिंग का होता है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि ये शायद हमारा ही फॉल्ट है और वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और उनसे कहता है कि वो उसके इलाज के लिए उन्हें पैसे दे देगा। जिस पर वैंग जो है वो कहती है कि मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, लेकिन मैं इस पैसों को लेने के लिए बाद में आ जाऊँगी। जिस पर प्रिंस जी कहता है कि तुम कभी भी आ सकती हो एंड ये मास्टर और सिस्टर का एक प्लान होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि लिंगची को भी पता चल चुका होता है और वो मास्टर को बहुत तोड़ ताड़ के पूछ रही होती है कि किंग चैन ने उन्हें जो पैसे दिए थे वो पैसे कहाँ पर हैं। जिस पर मास्टर मना करने लग जाता है कि उसे कोई पैसे नहीं मिले। जिस
पर लिंग ची के काफ़ी ज़्यादा धमकाने के बाद मास्टर बता देते हैं कि वो गैम्बलिंग में सारे पैसे हार गए। जिसके बाद लिंग ची जो है वापस से अपनी नौटंकी स्टार्ट कर देती है और रोने का नाटक करते हुए कहती है कि मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है और मुझे इतने सारे पैसे उसे वापस करने पड़ेंगे, मैं कहाँ से लाऊंगी पैसे। जिस पर मास्टर उसे कहते हैं कि अपना प्रिटेंड करना बंद करो और मुझे तुम्हें पता है कि मैं प्रिंस जैंग से मिला था, उन्होंने कहा कि वो मुझे पैसे देंगे एंड ये पूरा मैनर जो है वो एम्परर के सन का है। ये प्रिंस जैंग जो है वो यहाँ पे भी पहले आ चुके हैं और मैं उनसे कहूँगा कि वो तुम्हें यहाँ से बचा के ले जाए। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किंग चैन जो है वो लिंग ची के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन उसके बाद सोचता है कि वो क्या सोच रहा है, उसे अपना फोकस नहीं खोना चाहिए। जिसके बाद हमें वापस से लिंग ची को दिखाते हैं जिसे पूरा बेड उठाकर उसे दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया होता है। और जिसके बाद वो सबसे पूछती है कि एक्चुअली में वो ये लोग क्या कर रहे हैं। जिस पर हुआ बताती है कि मास्टर ने कहा है कि जब तक आप एग्रीमेंट पे साइन नहीं कर देती तब तक आप अपने रूम में नहीं रह सकती, इसीलिए हम आपको दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे थे। आप सो रखी थी इसलिए हमने आपको उठाया नहीं। जिसे सुनकर लिंग ची को काफ़ी गुस्सा आता है एंड वो किंग चैन से बात करने के लिए आती है कि एक्चुअली में वो क्या कर रहा है। जिस पर किंग चैन जो है वो उसे कहता है कि तुम इस एग्रीमेंट पे साइन कर दो, उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकती हो। जिस पर लिंग ची जो है वो फटाक से एग्रीमेंट पे साइन कर देती है और कहती है कि मैं जा रही हूँ। लेकिन किंग चैन जो है वो उसे उठाकर अपने बेड पे रख देता है और उसे सोने के लिए कहता है। जिस पे लिंग ची मना करती है और कहती है कि एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा है कि तुम और मैं मेरे कमरे में नहीं सो सकते। इस पर किंग चैन कहता है कि मुझे पता है कि एग्रीमेंट में ये लिखा है कि हम दोनों तुम्हारे कमरे में नहीं सो सकते, इसीलिए हम दोनों मेरे कमरे में सोएंगे। ये जिसे सुनकर लिंग ची शॉक हो जाती है और कहती है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जिस पर किंग चैन नहीं मानता और कहता है कि तुम्हें यहीं पे सोना है। और इसे सुनकर जो लिंग ची है वो उसे मारने जाती है, लेकिन वो उसे ब्लॉक कर देता है और उसे कहता है कि वो दोनों एग्रीमेंट में हैं और उन दोनों को सारी एग्रीमेंट की चीज़ें माननी होगी क्योंकि हम दोनों ने साइन कर दिया है, तुम इस चीज़ से ओके हो। जिस पर ना चाहते हुए भी लिंग ची को यस करना पड़ता है और उससे कहती है कि ठीक है हम दोनों साथ सोएंगे, लेकिन बेड के बीच में एक बहुत बड़ा बटन होगा और तुम अपनी लाइन क्रॉस नहीं करोगे। जिसके लिए भी किंग चैन मान जाता है और हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों के बेड के बीच में एक कर्टन लगा है जिसके दोनों साइड करके सो रहे हैं। और यहाँ पर भी किंग चैन जो है वो नहीं मानता और उसे कहता है कि वो अपना हाथ दे और वो उसका हाथ पकड़ के ही सोना चाहता है, जिसकी वजह से किंग चैन जो है वो रात भर सो नहीं पाती। और यहीं पर होता है हमारा आज का एक्सप्लेनेशन ओवर। एंड आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज़ 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 कमेंट करके बताना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना प्लीज़।